अगर आपके गूगल बार में एसएससी ओके गूगल नहीं है तो समझ लेना कि आपका फोन हैक हो चुका है। अगर आपका फोन पड़े पड़े ही गर्म हो जाता है तो आप बहुत बड़ी मुश्किल में हो। और क्या कॉल के बीच में आपकी आवाज ऐसे गूंजती है तो आपका फोन पूरी तरह से हैकर के कंट्रोल में है। आज हम आपको कुछ ऐसे साइंस दिखाएंगे जिससे आप पता लगा सकते हो कि आपका फोन आपके हाथ में है या हैकर के हाथ में। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। नंबर 8, अगर कोई हैकर आपके फोन को यूज कर रहा है तो आपके फोन में हीटिंग होगा। जैसे कि आप कोई गेम खेलते हो तो थोड़े टाइम के बाद आपका फोन गर्म हो जाता है। ठीक वैसे ही अगर आपका फोन पड़े पड़े ही गर्म हो रहा है, यानी कि अगर आप फोन यूज भी नहीं कर रहे फिर भी वो हीट अप हो रहा है, तो ये क्लियर साइन है कि आपका फोन हैक्ड है और कोई हैकर आपके डेटा को चुरा रहा है। नंबर 7, अगर कॉल में बात करते वक्त आपकी आवाज गूंजती है या कोई अजीब आवाज आती है तो इसका मतलब है कि आपकी बातों को सीक्रेटली सुना जा रहा है। आमतौर पर ये चीजें फिल्मी लगती है लेकिन रियल में ये सारी चीजें होती है। आपने देखा होगा कि अगर आप किसी चीज को लेने की बात करते हो जैसे कि कोई शूज, तो फिर आपको उसी से रिलेटेड एड्स आने लग जाते हैं। बड़ी कंपनीज आपके डेटा को आपके फायदे के लिए यूज करते हैं लेकिन वही हैकर इन डेटा को अलग अलग चीज में यूज कर सकते हैं। नंबर 6, फोन कुछ सालों बाद स्लो हो जाते हैं या फिर हैंग होने लगते हैं, लेकिन अगर ये आपके साथ न्यू फोन के साथ होता है तो आपका फोन हैक हो चुका है, क्योंकि जब हम फोन को यूज कर रहे होते हैं तो हैकर भी हमारे फोन के डेटा को यूज करते हैं और इसीलिए हमारा फोन स्लो चलता है, क्योंकि वो दोनों साइड से चल रहा होता है। और इसी तरह अगर आपका फोन जल्दी बैटरी लूज कर देता है तो इसका मतलब भी है कि आपका फोन हैक्ड है। तो अचानक से अगर आपकी फोन की बैटरी में या स्पीड में डिफरेंस आता है तो एक बार जरूर चेक करवा लेना। नंबर 5, जब भी हम कोई नया फोन लेते हैं तो उस फोन में पहले से कुछ इंस्टॉल्ड एप्लीकेशंस आते हैं। बिल्कुल वैसे ही कई बार हैकर्स फोन में कई एप्स डाउनलोड कर लेते हैं और आपको लगता है कि ये प्री इंस्टॉल्ड एप्स हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। अगर आपको लगे कि ये ऐप आपने कभी इंस्टॉल नहीं किया तो आप उस ऐप का नाम सर्च कर लेना कि वो जेन्युइन है कि नहीं, और अगर वो ऐप आपके यूज की नहीं है तो उसे तुरंत डिलीट कर देना, क्योंकि कई बार हैकर जेन्युइन ऐप के नाम और लोगों को चुराते हैं और ऐसे अननोन ऐप्स आपके रिकॉर्डिंग को, आपके चैट्स को और इवन आपके बैंक डिटेल्स को चुरा सकते हैं। और साथ ही में ये ऐप्स आपको काफी सारे एड्स दिखाएंगे जिससे हैकर्स पैसे कमाते हैं। नंबर 4, आजकल हम बिना किसी डर के गूगल का इस्तेमाल करते हैं। अब तो कई लोग गूगल पर सर्च करने तक की भी मेहनत नहीं करते और ओके गूगल बोलकर वॉइस सर्च करते हैं, लेकिन आप नहीं जानते होंगे कि ये काफी रिस्की है। हमें तो कई बार पता होता है कि ये इलीगल सी वेबसाइट लग रही है तो इस पर हम नहीं जाते, लेकिन गूगल को ये नहीं पता चलता, इसीलिए कई बार ओके गूगल बोलने से फोन में वायरस आ सकता है। कई ऐसी वेबसाइट होती है जिसे खोलते ही ऐप डाउनलोड होना शुरू हो जाता है और यूजुअली ये सब वेबसाइट वायरस वाली वेबसाइट होती है, इसीलिए गूगल सर्च करने के लिए मैनुअली ही सर्च करना चाहिए। गाइज, अगर आपको हमारा कंटेंट देखने में मजा आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि अगर आपका सपोर्ट है तो 10K भी दूर नहीं। नंबर 3, अगर आप भी अपने लाइट बिल्स या दूसरे बिल्स को ऑनलाइन पे करते हैं और अगर आप देखते हो कि आपका कोई बिल पहले से ज्यादा आ रहा है तो आपको एक बार जरूर चेक कर लेना चाहिए, क्योंकि कई बार हैकर्स आपकी बैंकिंग डिटेल्स को भी हैक कर लेते हैं, जिसके बाद वो थोड़े थोड़े पैसे आपके बैंक में से इस्तेमाल करते हैं जिससे कि शक न हो और उनका काम भी बन जाए। एक हैकर कई बार कई लोगों के फोन हैक करता है और वो अगर सब में से थोड़े थोड़े पैसे भी निकाल ले फिर भी उसके पास काफी सारे पैसे हो जाएंगे। तो इसीलिए अगर आपके फोन में आपको कुछ अनयूजुअल दिखे तो उसे इग्नोर नहीं करना चाहिए। नंबर 2, अगर आप नोटिस करो कि आपके ईमेल्स अपने आप स्पैम फोल्डर में जा रहे हैं तो ये साइबर क्रिमिनल्स का काम है। दरअसल ये आपके फोन को हैक करके आपकी ईमेल की कुछ ऐसी सेटिंग करते हैं कि आपको पता ही नहीं चलता कि आपको कोई ईमेल आया है और हैकर किसी दूसरे पाथवे से आपकी सारी ईमेल को अपने पास ले लेता है और आपकी सारी ईमेल्स को पढ़ लेता है। ऐसे टाइप्स के हैकर बड़ी कंपनीज के एम्प्लॉयज के लिए खतरनाक हो सकते हैं। नंबर 1, अगर आप अपनी कोई फेवरेट वेबसाइट को ब्राउज कर रहे हो और अचानक से आपको वो वेबसाइट थोड़ी सी अलग लगे तो हो सकता है कि आपका फोन हैक्ड है, जिसकी वजह से आप जो भी वेबसाइट को ब्राउज करते हो जिससे हैकर आपके और आपके वेबसाइट के बीच में एक फेक फ्रेम को डाल देते हैं और अगर आप उस पर क्लिक करोगे तो आप किसी इलीगल या स्पैम वेबसाइट पर चले जाओगे। ये एक प्रकार की ऐड देखने की टेक्निक है, लेकिन कई बार ये आपके लिए डेंजरस हो सकती है, क्योंकि आपके एक क्लिक से आपका सारा डेटा उनका हो सकता है। कई बार तो ये हैकर्स आपके ऐप्स के इंटरफेस तक को भी चेंज कर देते हैं और इसमें आपके कॉन्टेक्ट्स वाला ऐप भी शामिल है। अब ये तो थे हैक्ड फोन के साइंस, लेकिन आपने कभी ये सोचा है कि आखिरकार फोन हैक हो ही कैसे जाता है? तो इसके एक या दो नहीं बल्कि कई तरीके हैं। सबसे पहला है लिंक। कई बार हमें कई लिंक्स आते हैं जिसमें लिखा होता है कि आपको लॉटरी मिल रही है और ऐसी ही बहुत सारी चीजें, और अगर आप इन लिंक पर क्लिक करते हो तो कई बार वेबसाइट आपसे फोन नंबर और पासवर्ड मांगता है और अगर आप दे देते हो तो आपका फोन हैक हो जाता है। और कई बार लिंक्स इतने अच्छे होते हैं कि उन पर क्लिक करने से ही आपका फोन हैक हो जाता है, इसीलिए कभी भी किसी भी लिंक पर क्लिक नहीं करना चाहिए। और नेक्स्ट टेक्निक हैकर सबसे ज्यादा यूज करते हैं, इसमें समझो कि अगर आप किसी वेबसाइट पर जाते हो, फॉर एग्जाम्पल अगर आप गूगल पर फेसबुक सर्च करते हो तो आपको कुछ ऐसी लिंक मिलती है जो
जो कि बिल्कुल फेक होती है और आप इन लिंक पर क्लिक करके अपनी लॉगिन इन्फो डाल देते हो, लेकिन ये सब इन्फो फेसबुक को ना मिलकर हैकर्स को मिल जाती है और आपको कोई शक न हो इसलिए आप फेसबुक की वेबसाइट पर भेज दिए जाते हो। ऐसी और भी बहुत सारी टेक्निक है, लेकिन ये दोनों ही सबसे ज्यादा यूज होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कर देना और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस आगे भी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।